जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ, इसके बाद मैं देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ शिट अपने आप आ गई हैं, इसलिए मैं ले लेती हूँ। फैमिली लाइफ एक्वेरियस की, लव लाइफ एक्वेरियस की यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 7 अक्टूबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपका या तो म्यूचुअल लव है, या तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, या इनको पता है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन को ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ नहीं किया था, जिस वजह से इनको काफ़ी गिल्ट है, लेकिन अब ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं एंड ये आपके पास आपको पाने की तरकीबें लड़ा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ही डेविल हैं। लेट्स सी मोर कि यहाँ पर क्या है। मैंने आपकी बिजनेस एंड, चलिए आज बिजनेस एंड जॉब नहीं करते हैं। ओके, आपके लिए साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 2, 4, 8, 8, 7, 5। तो 22, 88 एंड ये नंबर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, मे बी, या फिर आजकल आपको ट्विन नंबर बहुत दिख रहे हैं। ओके, चलिए अगर ऐसा होता है तो रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, ठीक है। अगर नहीं होता है तभी भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई शर्तें नहीं होती हैं। टैरो में मेन चीज़ होती है कि आपसे रीडिंग मैच कितना कर रही है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए लॉयल है, आपसे ट्रू लव करते हैं। आपके लिए भले ये एक्शन ना ले रहे हों, क्योंकि आपको लग रहा होगा अगर इतने ही लॉयल हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। देखिए एक्शन, कल मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था कि मैडम आप कहती हैं पार्टनर लॉयल हैं, अच्छे हैं, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं और कब तक लेंगे। देखिए सारी कहानी तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, जब वो एक्शन ले लेते हैं। लेकिन क्या एक्शन लेना इतना इजी होता है? एक्शन तो तभी लेंगे जब डेस्टिनी में साथ होगा। अब सबकी डेस्टिनी तो एक जैसी नहीं है, सबके टाइमिंग तो एक जैसी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज रीडिंग की है कि आपका 1 मंथ के अंदर ये रीयूनियन हो जाएगा, तो क्या सबका हो जाएगा? देखिए इसी वजह से यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सोचिए, क्योंकि सबके पार्टनर एक नहीं है। ये कोई गोविंदा की मूवी नहीं होती है कि जिसमें उनके मल्टीपल रोल चल रहे हैं, सबका एक साथ कहानी ख़त्म हो जाएगी, सबकी एक साथ यूनियन, सबकी एक साथ शादी हो जाएगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कई बार क्या होता है रीडिंग देख करके लोग एक्शन, यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके मैं कहाँ पर थी कि एक्शन लेने वाली बात होती है। तो देखिए एक्शन लेना इतना आसान नहीं होता है। ओके, अभी इनफैक्ट मुझे वीडियो सडनली इतनी तेज़ आवाज़ आई बाहर से कि मेरा बिल्कुल दिमाग डाइवर्ट हो गया। तो खैर जो भी मैं कह रही थी, मेन चीज़ ये होती है कि एक्शन सब लोग इकट्ठे नहीं ले सकते। जब सब लोग इकट्ठे पैदा नहीं हो जाते हैं तो क्या शादियाँ सबकी एक साथ हो जाएंगी? सीधी सीधी बात है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल बहुत हैं, लेकिन 20 चीज़ें हो सकती है ना, 20 प्रॉब्लम हो सकती हैं, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे ये चाहते हैं सब कुछ करना, क्योंकि आपके लिए ये लॉयल हैं, आपको लेके अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ सेटल्ड रहेगी। मे बी इनको किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दिया है, चीट किया है, या तो इनके कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है आगे बढ़ने की, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं। डिवोर्सी होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक सिंगल रहने के बाद इनको लगा है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, एंड देन जब ये आपसे मिले हैं तो इनको फील हुआ है कि आप दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है यहाँ पर, मतलब आप वो पर्सन हैं जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे।
तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओके, एंड आपसे शादी करना चाहते हैं। अब इस शादी के लिए इनको जो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे लव, रोमांस, अट्रैक्शन सब कुछ दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे एक जैसे जैसे कि इन्होंने आपके दिल के तारों को छेड़ दिया है। जैसे अगर आपके साथ बिट्रेयल हुआ था, चीटिंग हुई थी, तो कई बार ऐसा क्या हो जाता है ना कि दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, या डर लगने लगता है, या ऐसा फील होता है कि कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आए जो अब वो सब ना करे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, तो जब ये आपकी लाइफ में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने इनके दिल को छुआ है, इन्होंने आपके दिल को, समथिंग लाइक दिस। 4 and 8, 12, हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है यहाँ पर। मे भी आपके पार्टनर ने पहले किसी और को, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, प्यार इन्होंने आपसे किया था, लेकिन ये हैंग्ड थे, ये कंफ्यूज थे, इनका लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया था, या फिर ये वो पर्सन है जो धोखा खा के मिले थे आपसे, जब इनको किसी ने धोखा दे दिया था तभी आपसे मिले, एंड इस वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें रही हो सकती हैं। यस, इनका नज़रिया बदल गया था। जब ये आपसे मिले तब इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक मिला, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि यू आर द वन। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली थी एंड आपको चीट किया था, क्योंकि तब ये हैंग्ड मैन की कंडीशन में थे, इनकी कुछ समझ में आता ही नहीं था सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि एक बार जो इंसान धोखा खा लेता है उसे लगता है कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या मेरी चॉइस ही हमेशा गलत होती है, अब जो दूसरे कह रहे हैं वो मान लो। मे बी इन्होंने किसी से डिस्कस किया हो, उसने इनको गलत राय दे दी हो, गलत एडवाइस दे दी हो, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऐसे पर्सन से शादी कर ली जो इनके लिए सुटेबल नहीं था, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनके दिमाग की बत्ती जली है, इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, मुझे तो उससे प्यार था, मेरे अंदर तो आज भी उसी को लेके लॉयल्टी है, मतलब शादीशुदा होते हुए भी इनके दिल में सिर्फ आप ही आप हैं। लेकिन उस वक्त डर की वजह से ये समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि गलती हो गई। 14 नंबर टेम्परेंस का होता है। यस, इनको दिख रहा है कि इनके दिल में वही प्यार की आग जल रही है, लेकिन आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, आप लोग अवेकेंड हो चुके हैं, आप अवेकेंड हैं, लेकिन ये हैंग्ड थे। मतलब होता क्या है ना, यहाँ पे कुछ ट्विन वाली एनर्जी भी फील हो रही है, क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे आपके साथ बिट्रेयल हुआ, चाहे वो इन्होंने किया चाहे किसी ने किया, आप टेम्परेंस बन गए, आप लोग बैलेंस में आ गए, आप अवेकेंड हो गए, आप लोगों को हील करने लगे, लोगों के जख्मों का इलाज करने लगे। लेकिन ये जब जो हैं इनके साथ धोखा हुआ तो ये हैंग्ड मैन बन गए, मतलब कि इनका नज़रिया दुनिया को देखने का बदल गया। ये सोचने लगे कि पूरी दुनिया ख़राब है, पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया चालाक है, तो ये सबके साथ चालाकी करने लग गए। लेकिन जो आपका बेसिक नेचर होता है, जो आपकी रूट्स होती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। जैसे आपका जो ओरिजिन है वही चीज़ है, मतलब मैं इसको कहाँ डीप लेके जाऊँ, लेकिन वही चीज़ है कि जो आपके बेसिक है वो कभी बदलता नहीं है। वो जैसे कि ऐप कोई इंस्टॉल कर दिया जाता है मोबाइल के अंदर, इसी तरीके से इंसानों के अंदर भी एक सिम कार्ड डाल दिया जाता है कि आपको पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें तो आपको पकड़ के रखेंगी, इनसे आप कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, आप यही हैं। ओके, जैसे ब्रांड नहीं होता है कि नोकिया, सैमसंग एंड एप्पल वगैरह जो भी होते हैं, तो इसी तरीके से वो जो सिम पड़ा होता है वही आपका ब्रांड तय करता है। ओके, आपके अंदर जो बेसिक आदतें होती हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इनका नज़रिया चेंज हो गया था, लेकिन इनका दिल तो नहीं बदल गया। प्यार आपसे था, प्यार आपसे अभी भी है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे प्यार उससे था, मुझे इनसे प्यार नहीं था जिससे शादी हुई, या फिर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है। तो कुल मिला के ये जो भी हैं मैंने आपको इतनी सारी कंडीशन बताई हैं, इनमें से ये जो भी हैं ये अब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ खास नहीं है। मे भी इन्होंने आपसे झूठ बोला था कि ये बड़े रिच हैं, मे भी ये आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई नया पर्सन है, ये आपसे मतलब ये कोई न्यू डिवोर्सी पर्सन है जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते, शादी करने के लिए प्रपोज़ल इनका आया था, तो इन्होंने आपसे ये छुपाया था
कि उस शादी में इनका पैसे का तगड़ा लॉस हुआ था। वो उस पर्सन ने या तो इनको फाइनेंशियली सफाचट कर दिया था, या डिवोर्स के ड्यूरेशन में इनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ गया, जिसकी वजह से इनके पास कुछ खास है नहीं। एंड ये बात इन्होंने आपसे झूठ बोली हो सकती है। मे भी आप पकड़ लिए इस चीज़ को, आपने समझ लिया, क्योंकि आप टेम्परेंस हैं। आप भी कोई हल्के फुल्के नहीं है कि आपको पट्टी पढ़ा दी एंड आप पकड़ नहीं पाए। मुझे दिख रहा है कि आपने इनके झूठ को पकड़ लिया है। ओके, ज़्यादातर केसेस में। बट मे भी कुछ लोगों के लिए आप डाउट में हो सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो फिशी है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि ये अब आपके सामने क्लियरिटी लेके आ रहे हैं, आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड लॉयल्टी, प्यार हो गया। मतलब देखिए, किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या उसे प्यार नहीं हो सकता? किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या उसे प्यार नहीं हो सकता? जैसे ये बात कही जाती है ना कि अगर आपको प्यार करना है तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अब हिम्मत नहीं है तो क्या करें? लेकिन हाँ, ये है कि प्यार तो है, ये बात फैक्ट है। अब ये बात अलग है कि आप इनको चांस देते हैं कि नहीं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे 8 8 16 आ गया है, मतलब कि 16 कार्ड का नंबर होता है 18। ओके, यहाँ पे टॉवर आ चुका है आप लोगों की ब्लॉक्ड कंडीशन है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। एंड आपके पार्टनर को पता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार में डूब चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम वैंड्स के कार्ड हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके बाद इसी के सिमिलर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अर्थ एनर्जी में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, रिच हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये आपको प्यार से मालामाल कर देंगे, आप इनको पैसे से। तो दोनों लोगों के लिए इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, इस तरह की मेंटालिटी है इनकी। ओके गाइस, जय माता दी।